ये वो समय था जब यूक्रेन के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद हवा के जरिए रेडिएशन हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिससे पूरा यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यहाँ तक कि यूरोप के कई देश भी इसके प्रभाव में आ गए। ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के उत्तर भाग में आता है, यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर। आज ये जगह दुनिया की सबसे भयानक न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए जानी जाती है। इसे चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। रेडिएशन का खतरा यहाँ आज भी मौजूद है, इसलिए यहाँ इंसानों का रहना मना है, लेकिन आज यहाँ पर जंगल, जानवर और पंछी दिखाई देने लगे हैं। रेडिएशन के कारण कई जानवर मरे हुए या विकलांग पैदा हुए, कुछ के डीएनए में बदलाव हुआ। टाइम के हिसाब से जानवर रेडिएशन के अनुकूल हो गए और इसी वातावरण में ढल गए। यदि आज के समय हम दुनिया पर अपनी नज़र डालें तो चारों ओर युद्ध जैसा माहौल दिखाई देता है। मान लो अगर ग्लोबल परमाणु युद्ध शुरू हो जाए जिसमें बहुत सारे देश शामिल हों, तब क्या सारे लोग न्यूक्लियर रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे? न्यूक्लियर ब्लास्ट होते ही काफ़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, लेकिन ब्लास्ट से भी ज़्यादा खतरनाक मौत रेडिएशन से होगा। बचे हुए लोगों पर न्यूक्लियर रेडिएशन का किस प्रकार से असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंसान को ज़रूरत पड़ेगी खाना और पानी की, लेकिन रेडिएशन के कारण जो फसलें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली बन चुकी होंगी। लंबे टाइम तक ज़मीन बंजर बनी रहेगी और पीने का जो पानी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा जहरीला बन जाएगा। लोगों के जो घर होंगे, ज़मीन होंगी, वो भी रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सब जगह रेडिएशन फैला हुआ रहेगा। न्यूक्लियर युद्ध के कारण उसका धुआं इतना होगा कि सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक लेगा। इससे धरती धीरे धीरे काफ़ी ठंडी होने लगेगी, जिसे न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। ये जो रेडिएशन होगा ये बादल में भी मिल जाएगा। जब बारिश होगी तो वो नॉर्मल पानी नहीं होगा, बल्कि एक जहर की तरह होगा। रेडिएशन के कारण लोगों में कैंसर जैसी अनेकों शारीरिक और मानसिक बीमारियां फैल जाएंगी। इससे जेनेटिक खराबी आएगी, ज़्यादातर बच्चे विकलांग पैदा होंगे, उनका मानसिक शारीरिक विकास भी काफ़ी ज़्यादा धीमा होगा, उनके अंदर जन्मजात बीमारियां भी होंगी, उनके डीएनए में बदलाव भी देखने को मिलेगा। रेडिएशन इंसान को तुरंत नहीं मारता, बल्कि शरीर को धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। असल में जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा उनका शरीर रेडिएशन से लड़ सकेगा, उन्हीं लोगों से अगली पीढ़ी का जन्म होगा। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के अंदर रेडिएशन को सहने की क्षमता आ जाएगी और इंसान उसी वातावरण के अनुकूल ढल जाएंगे। आज के समय बड़े बड़े लोग पहले से ही अपनी सुरक्षा करके बैठे हैं। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड बंकर भी बना रखा है, खाना और पानी का स्टॉक भी लंबे टाइम तक के लिए करके रखा है। इसलिए रेडिएशन का असर आम पब्लिक पर ज़्यादा होगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।